चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। आप सब लोगों को केम साइंस ट्यूटोरियल पे स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक टर्म सेकंड का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो टर्म सेकंड में आएगा। कौन सा? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें से पहला पोर्शन है हमारा किसका है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दूसरा पोर्शन है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम इसे देखते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो, अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हम किस ग्रुप को बोलते हैं? CHO। कीटोन हम किसे बोलते हैं? CO। अभी इसे डिटेल में देखते हैं। जब हमें दोनों को बोलना होता है एक साथ, हम दोनों को क्या बोल सकते हैं? कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। चलो, अगर हम इसे डिटेल में देखना चाहें तो देखो, इसे हम कार्बोनिल कंपाउंड किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में ये वन साइडेड फ्री होता है, दूसरी साइड हाइड्रोजन होता है, लेकिन कीटोन के अंदर ये दोनों साइड फ्री होता है। इसलिए कीटोन हमारा क्या है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप और सेम अल्काइल ग्रुप भी लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर देखते हैं किसका? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर होगा इसका C डबल बॉन्ड O और H। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है फॉर्मूला, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं हम इसे, फॉर्मूला। CHO, C डबल बॉन्ड OH। देखो, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो आगे लगाया जाता है। जब इसे आगे लगाएंगे एज ए प्रीफिक्स, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सो। प्रीफिक्स आगे लगाने का मतलब है, जब दो फंक्शनल ग्रुप एक आयोपैक नोमेनक्लेचर में प्रेजेंट होते हैं, तो एक को प्रायोरिटी पे रखा जाता है जो बनता है हमारा सफिक्स, एक लोअर प्रायोरिटी पे रखा जाता है जो बनता है हमारा प्रीफिक्स। अब देखो, जब ये एज ए सफिक्स यूज होगा तब हम इसे क्या बोलेंगे? अल। आ रहा है समझ में? देखो एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO। देखो, आयुपैक रूल के अकॉर्डिंग हमारा पहला काम क्या होता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। दूसरा रूल क्या होता है हमारा? नंबरिंग, नंबरिंग फ्रॉम द ब्रांचिंग साइड, नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड, या फिर फंक्शनल ग्रुप साइड, या फिर अनसैचुरेशन साइड। थर्ड, प्रायोरिटी ऑर्डर किसे देंगे हम? प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे अनसैचुरेशन को, उसके बाद सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच को। अब इसकी नेमिंग देखते हैं। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन है तो उसका लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन में आना कंपलसरी है, चाहे चेन हमारी छोटी ही क्यों ना रह जाए। तो अब देखेंगे इसे 1 2 3। ठीक हो, क्या बोलते हैं हम? प्रॉप, सफिक्स की तो यूज होगा अल, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रोपेनल, क्योंकि वन पोजीशन पे हमारा क्या है? एल्डिहाइड। दूसरा बच्चों, एक एग्जांपल देखना जरूरी है, कब हमारा एल्डिहाइड, इससे कब हमारा एल्डिहाइड एक सफिक्स की तरह यूज होगा, देखते हैं। मान लो एक हायर प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOH CH2, और इधर हमने कर दिया CHO। अब देखो, नंबरिंग होगी किससे? हायर प्रायोरिटी ग्रुप से, 1 2 3 4।
लॉन्गेस्ट वेरिएंट कार्बन चेन हो गया हमारा, नंबरिंग हो गई। अब देखो 4 पर क्या है हमारा, ऑक्सो। क्यों? क्योंकि ये लोअर प्रायोरिटी पे यूज होगा एज ए प्रीफिक्स। ब्यूट 1 पोजीशन पे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूट 1 ओइक एसिड। होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम इसे एज ए प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। तो ये था हमारा एल्डिहाइड। दूसरा दूसरा हम देखते हैं कौन सा है हमारा, कीटोन। कीटोन ग्रुप। कीटोन स्ट्रक्चर क्या होता है कीटोन का, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो सी डबल बॉन्ड ओ। ये भी एज ए प्रीफिक्स यूज होता है तो भी हम इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सो। और जो ये सफिक्स की तरह यूज होता है तो इसे बोला जाता है ऑन। लेते हैं इसका एग्जांपल, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है जिसे हम कॉमनली अगर बोलें तो इसे क्या बोला जाता है, एसीटोन। इसे याद रखना है 1 2 3 नंबरिंग हो गई, किसी भी साइड से करें तीन ही लॉन्गेस्ट चेन में आएंगे हमारे, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रॉप टू ऑन। प्रॉप टू ऑन भी बोल सकते हैं या फिर क्या भी बोल सकते हैं, टू प्रोपेनॉन। टू प्रोपेनॉन आया, आया समझ में। तो ये हमारा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, कीटोन। इसके साथ जो हमारा है कार्बोनिल कंपाउंड वो है एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का हमारा नोमेनक्लेचर भी हो गया। कुछ कॉमन नेम है जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, जैसे SCHO। SCHO को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड याद रखना, इसे इंपॉर्टेंट है। CH3 CHO एसिटल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। थर्ड जो आप लोगों को बता ही दिया, प्रॉप टू ऑन एसीटोन। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं जो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, CHO ग्रुप लग जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, लिख देता हूं इधर, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। देखो बच्चों ये डिजिटल मार्कर है, इससे राइटिंग ऐसी आ रही है। डिजिटल बेसिकली ग्राफिकल पैड पे है ये, इसलिए डिजिटल पेन है। दूसरा एक ग्रुप जो आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बेंजीन के ऊपर COCH3 एसिटाइल ग्रुप होता है तो हम इसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं, ये है हमारा, ये देखो CH3 है, ये हमारा क्या, एसिटोफिनोन। ये आगे हम रिएक्शन करेंगे उसमें भी याद रखना है आप लोगों को, एसिटोफिनोन। कई बार ये कन्वर्जन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कॉमन नेम के साथ, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन याद रहेगा। दूसरा अगर एसिटोफिनोन के साथ इधर ही एक CH3 ग्रुप और बनाएंगे तो प्रोपियोफिनोन। इसी तरह अगर दो बेंजीन रिंग मान लो हम इस तरह से ले लेते हैं, बीच में हमारा क्या हो जाता है, कीटोन आ जाता है फंक्शनल ग्रुप की तरह। अब देखो दोनों साइड बेंजीन है तो हम इसे क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन वही, ये समझ में आया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, किसके लिए, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। देखो इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। याद रहेगा, कार्बोनिल
कंपाउंड, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं आप लोगों को ताकि अच्छा समझ में आए। कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन को बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। एक चीज ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड जो होगा वो वन साइडेड ओपन होगा और ये टू साइडेड ओपन। इन दोनों में ही कार्बोनिल कंपाउंड होता है, इसलिए इसे कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन केवल ये हमारा क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब जो कि दोनों साइड से अटैच हो सकते हैं। दूसरा, याद रखने वाली बात, एल्डिहाइड जब हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो इसे प्रीफिक्स की तरह क्या यूज लेंगे, ऑक्सो। सफिक्स की तरह यूज लिया जाएगा अल। और जब कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो हमारा फॉर्मूला होगा सी डबल बॉन्ड ओ। ये भी प्रीफिक्स की तरह ऑक्सो यूज लिया जाएगा और सफिक्स की तरह वन, ऑन भी बोल देते हैं इसे। एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ कॉमन नेम हमको याद भी रखने पड़ेंगे, जैसे SCHO। SCHO को क्या बोला जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। CH3CHO क्या बोला जाता है इसे, एसिड एल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप होगा तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप होगा तो इसे क्या बोलेंगे, एसिटोफिनोन। दो बेंजीन बीच में एक फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का तो इसे बोलेंगे बेंजोफिनोन। बाकी आयोपैक नोमेनक्लेचर आपको लोगों को समझा ही दिया था पहले भी। ये 3 रूल आप लोगों को आयोपैक नोमेनक्लेचर के लिए याद रखना है। पहला रूल, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन हमें पता होनी चाहिए। फिर नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड या फिर फंक्शनल ग्रुप साइड बोल सकते हैं हम। पहले फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ रहा है, यानी ये प्रायोरिटी ऑर्डर लेना है हमें। पहला फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम्म एक थोड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है जो हम देख लेते हैं, किसके बारे में, कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर बार बार लाइन पे लाने के लिए ऐसे करना पड़ता है। कार्बोनिल कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रक्चर होता है। सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका मतलब कि इसमें कितने हैं, एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। आपको याद होगा, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। अब देखो ये भी हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर याद है, इस तरह से हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इनके बीच में एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का एंगल होगा सबके बीच में। और सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। एक और चीज जो बेसिकली है, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर ज्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो किस वजह से होती है, देखो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, जिस वजह से क्या होता है, अब देखो कार्बन कैसा बन गया हमारा, कार्बोकैटायन, तो इस पे अटैक करने वाला क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल आगे चल के क्या होता है, इस पे ऐड हो जाता है। किस तरीके से, सी, इधर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और ये हमारा ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव चार्ज। इस तरह की रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन ज्यादातर शो करता है कार्बोनिल कंपाउंड में। वैसे इसमें और टाइप की रिएक्शंस भी होती है लेकिन प्रायोरिटी किसकी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इस पे आया नेगेटिव चार्ज और कार्बन क्या बन गया, कार्बोकैटायन। इसी वजह से
ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। चलो, इसलिए इसे बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, आगे के चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड।